एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि होने वाली हैं 19 मई से लेके 25 मई के लिए। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी सेहत, आपका करियर, आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, आपके आसपास की एनर्जीज कैसी रहेंगी। फिर हम यहाँ पर डिटेल में एक लव रीडिंग करके देखेंगे जिसमें होगी आपकी एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखेंगे, और फिर है आपके पर्सन की एनर्जी। कांटेक्ट में हो तो भी, अगर नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो भी एनर्जीज को देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर भी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, कोई भी सवाल है लव लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, कोई कोर्ट केस है, हेल्थ को लेकर के, कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अगर आप बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो तो भी, और अगर कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना चाहते हो तो कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एनर्जी से और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि है 19 मई से लेकर के 25 मई के लिए। तो कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आई होप सब कुछ अच्छा होने वाला हो। और अब तक जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी है ना, जो भी परेशानियां या डिफ़िकल्टीज आपने देखी हैं, वो अगेन कभी भी आपकी लाइफ में आपको ना देखनी पड़े। पहला कार्ड है यहाँ पर मून। हाँ, सबसे पहले आया है मून की एनर्जी। मेजर अरकाना का कार्ड निकल के आया है जो कि शो कर रहा है एक बहुत बड़े चेंज को। ठीक है, आपकी सोच से भी कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। पता है क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोगों पे बहुत भरोसा कर रहा होता है कि नहीं, वो लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, कोई भी आपका जानने वाला है। अब ये जो चीज़ निकल के आई है ना, ये एनर्जी, ये बहुत कनेक्ट करेगी उन लोगों के साथ जो कि अपने कुछ लोगों के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मतलब आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, या फिर आपका कोई दोस्त है। अब उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते रहे हो ना, आपने कहा वो तो गलत है ही नहीं, वो तो गलत हो ही नहीं सकता ना। अब जाकर के आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना ज़्यादा गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत करने वाला है, पर हाँ, उसकी कुछ रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी। यानी कि हिडन एनिमीज़ का पता चलेगा, हिडन सीक्रेट्स का पता चलेगा। कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचेंगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी। बहुत बड़ी क्लैरिटी लेकर के आने वाला है ये वीक आपके लिए, ठीक है? बहुत बड़ा कोई सच आपको पता चलेगा। और वैसे भी यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन थी ना, कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़, कोई भी फ़ैसला, अब वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँगी। आपके लिए क्या बेस्ट है आपको समझ में आ जाएगा, और क्या नहीं, किसको लाइफ़ से निकाल देना है। और जो भी परेशानी थी ना, वो भी ख़त्म होने वाली है, ये आप समझ लो, क्योंकि गुड न्यूज़ आती दिख रही है। यहाँ पे देखो, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, स्टार भी है, और नाइट ऑफ कप्स भी है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। मतलब आपका कोई ड्रीम, आपका कोई डिज़ायर, या आपकी कोई बहुत बड़ी विश, वो भी पूरी हो सकती है। कोशिश करना नेचर के साथ कनेक्ट रहना है। जितना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहोगे, आप उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी के टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ लग सकते हैं। होता ना, इंसान के लिए कुछ ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं कि उसकी लाइफ बदल जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। इसी तरह का कुछ आपकी लाइफ में अभी होने वाला है। वैसे अगर लव लाइफ की बात करूँ तो किसी प्रपोज़ल को भी कुछ एनर्जी शो कर रही हैं। ये नया प्रपोज़ल भी हो सकता है। अगर नया है तो आपसे एज में कम होगा, ठीक है? आपसे एज में छोटा है वो पर्सन, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल, जितना भी, पर वो एज में छोटा होगा, थोड़ा इमैच्योर होगा, दिल से सोचने वाला होगा। और अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो कोई आपके पास वापस आ रहा है। ये एनर्जी को मैं भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है, लव रीडिंग में। वैसे मैं आपको थोड़ा-सा इस रीडिंग में बता रही हूँ। पेज ऑफ सोर्स आया है और साथ ही आया है जजमेंट। अब माइंड इतना ज़्यादा चलेगा ना आपका, जितना कभी भी लाइफ में आपने अपने माइंड को यूज़ नहीं किया, उतना ज़्यादा अभी के टाइम में आप अपने माइंड को चलाओगे और अपनी लाइफ के बेहतर डिसीजंस को इस टाइम में लेने वाले हो। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि जजमेंट आ गया है। मेजर गाना की एनर्जी है जजमेंट। बहुत बड़ी चेंज को शो करती है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बड़ी सारी मुश्किलात देखी हैं आपने, बहुत टफ टाइम देखे हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। आप इतना कुछ सीख चुके हो ना अपनी लाइफ में, बहुत कुछ समझ चुके हो।
अब कोई बंदा आकर के आपको मशवरा दे, मशवरा ना दे, आपको ऑलरेडी कम से कम पता है कि मैंने किस रास्ते जाना है, मैंने क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। सो अब टाइम है अपने ऊपर भरोसा करने का। लोगों की जजमेंट्स के पीछे मत जाना, जो खुद का आपका दिल करता है ना, आपने वो रास्ता चूज़ करना है। पर हाँ, एटलीस्ट अपनी इनर वॉइस को फॉलो ज़रूर करना, जो आपका दिल है ना, वो ही आपको सही रास्ता दिखाने वाला है। आपको किस साइड जाना होगा, वो आपको अंदर से ही आपकी आवाज़ आ जाएगी कि मेरे लिए ये बेस्ट है। कुछ पैसे अगर किसी के पास आपके फँसे हुए हैं, काफ़ी टाइम से कहीं इन्वेस्ट करा था, किसी को उधार दिए थे, किसी भी तरफ से मतलब फँस गए हैं पैसे कहीं पे, तो वो पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। ये टाइम ऐसा है, आपके फँसे हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे, थोड़ी-थोड़ी अमाउंट या फिर ज़्यादा एकदम से, पर वो आपके पैसे क्लियर हो जाएँगे, हिसाब-किताब क्लियर हो जाएगा, वो आपको पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा। अगर नहीं फँसे हुए किसी के पास भी, तो वैसे भी पैसा आएगा आपके पास इस हफ़्ते के बीच में, काफ़ी अच्छी अमाउंट आपके पास आने वाली है। कारोबार करते हो, आप जॉब करते हो, जैसे भी है, या अगर कुछ भी नहीं करते हो, तो भी बस पैसे तो आपके पास आएँगे ही आएँगे इस हफ्ते के बीच में, कैसे भी कर लो, ठीक है? सो ये बहुत अच्छी बात है कि मून की एनर्जी है, क्लैरिटी मिलेगी, छुपे दुश्मनों का पता चलेगा, तो आइंदा आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे। ये एक बुरी एनर्जी नहीं है, मेरे लिहाज से तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में ज़रूर मौजूद हैं जो कि नकली हैं, फ़ेक हैं। कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जानने वाला कोई भी हो सकता है। आँखें खुली रखना और सुनी-सुनाई बातों पे ज़्यादा गौर मत करना या उनके भरोसे मत चलना। जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको पता है कि ये सही है, आपने उसी रास्ते को चुनना है अपने लिए। कोई फीमेल लेडी है जो मतलब कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके आस-पास कोई हैं, उनकी तरफ से काफ़ी फाइनेंशियली भी सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, एक मेल पर्सन हो, तो आपके जो फीमेल पार्टनर है ना, उनको कोशिश करना जितना हो सके अपने साथ कनेक्ट रखना। आप इमोशनली और जितना हो सकता है ना मशवरा लो उनसे, उनकी राय लो, आपके कारोबार में, आपके काम में बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर आप एक फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपने अब अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से चेंज कर लेना है। क्योंकि आपका ध्यान सारा इस साइड पे है कि मुझे कैसे अपने आस-पास के माहौल को बेहतर करना है, खूबसूरत करना है, मुझे कहाँ एफ़र्ट्स लगानी है, मुझे किस तरह से लाइफ़ को लेकर के चलना है। सो अभी मैं आपको लव रीडिंग बताने वाली हूँ डिटेल में, ठीक है? हमज़ा नहीं करो। ये मेरा भतीजा है और जब भी मैंने वीडियो का काम करना होता है ना, ये बीच में शोर ज़रूर ही करता है। देखते हैं लव लाइफ़ में आपके क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। तो स्टार्ट करूँगी मैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ, क्योंकि देखो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद क्या सोच रहे हो। अगर आपके मोतियों की आवाज़ आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आप अपनी लव लाइफ के लिए क्या सोच रहे हो। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, ठीक है? 3 कार्ड्स लेंगे, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है और उसके बाद है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। फिर है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। देखो अगेन पेज ऑफ सोर्स आया, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो और आप कहीं न कहीं आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कभी आपने इतना खुद के लिए नहीं सोचा जितना आप अभी सोच रहे हो। आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमने वाली हैं। ओवरथिंकिंग कर रहे हो और चीज़ों को सही तरह से लेके चलना चाहते हो, अपनी लाइफ में किसी तरह की भी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो या फिर गलत रास्ता चूज़ नहीं करना चाहते हो। एट ऑफ सोर्ड्स आया है, कहीं न कहीं आपको लाइफ में धोखा मिला है, ठीक है? सोर्ड्स का साइन आया है निकल के, तो ऐसा लग रहा है आपको धोखा मिला है। आपने जिसके ऊपर भी भरोसा करा रहा ना, सो उसने आपकी आँखें खोली हैं। जिसके ऊपर भी आपने आँखें बंद करके भरोसा कर रखा था, उस बंदे की रियलिटी जब आपके सामने आई है, तो आपको लगा है कि लाइफ में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं तो फँस चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं, अब मैं करूँ क्या? मैं बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ। ये मेरे साथ हुआ क्या है? मैंने अपनी सारी एफ़र्ट्स डाली, मैंने उस पर्सन के लिए सब कुछ करा और उसने मुझे एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ दिया कि ना मैं पीछे हट पा रहा हूँ, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। सो आप एक जगह पर मुझे स्टक दिख रहे हो, हैंग दिख रहे हो। आपके पास रास्ते तो हैं, पर आप निकल नहीं पा रहे हो। आपने अपनी आँखों को बंद करा हुआ है इस टाइम। सो जितना पास्ट के बारे में सोचोगे या उस पर्सन के बारे में सोचोगे, आप यहाँ इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। कभी-कभी आपका दिल होता है कि मैं अब किसी न्यू ऑप्शन को देखता हूँ।
किसी न्यू पर्सन को चांस देता हूँ, पर फिर से आप फँस जाते हो, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो ना। ओवरथिंकिंग तो कर रहे हो, पर अभी के टाइम में आपके लिए लव लाइफ़ को लेकर के कोई फ़ैसला करना काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। मतलब कोई भी डिसीज़न आपसे नहीं लिया जाएगा, और ये 1 वीक की एनर्जी है, तो अगर आप करना भी चाहोगे फ़ैसला तो नहीं कर पाओगे, और अगर आपने कोई फ़ैसला करा भी तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो लव लाइफ़ वाली साइड पे बेहतर अभी ना हो, क्योंकि किसी प्रेशर में आकर के या फिर जल्दबाज़ी में जो चीज़ें करोगे वो आपके लिए सही नहीं होंगी। तो सोच समझ के करना, जो भी करना है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका इतना ज़्यादा अभी कह लो भरोसा नहीं है लव लाइफ़ साइड पे या रिलेशनशिप में। अब मैं बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है। अगर आप किसी के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, तो उस पर्सन की एनर्जी क्या है? ओके। सो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल निकला है, हर्मिट की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कोई आपकी तरफ आ रहा है वापस या फिर इस सिचुएशन से निकलना चाहता है? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, काफ़ी जज़्बाती किस्म का इंसान है, जल्दबाज़ी में फ़ैसलों को करता है और बहुत खुद को अकेला भी फ़ील करता है। समटाइम ऐसा आपको बोलता होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा सगा नहीं है, सब सिर्फ़ शो कराते हैं, पर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे नज़र आता है कि मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है, या मेरी लाइफ़ में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे मैं भरोसा करूँ। ये पर्सन 2 लोगों में या 2 सिचुएशंस में, 2 चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इसके पास आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, या फिर ऐसे भी हो सकता है एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे लव लाइफ़ है, या फिर एक साइड पे जो है ना इसका काम है, करियर है, जॉब है, और एक साइड पे आप हो, क्योंकि 2 में कन्फ्यूज़ दिख रहा है। ये 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस, 2 चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अगर ये इंसान इस तरह कन्फ्यूज़ रहेगा तो ये फ़ैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ आ गया है हर्मिट का कार्ड, ठीक है? सो अभी के टाइम में इसका खुद के ऊपर तो भरोसा है ही नहीं ना, ये तो अपने आप से तंग है, इमोशनली काफ़ी डिटैच हो रहा है लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, और इसी वजह से जल्दबाज़ी भी करता है, गुस्से में भी आ जाता है। अगर कॉन्टैक्ट है ना, तो ये लड़ाइयाँ करेगा, झगड़े करेगा इस हफ़्ते के बीच में आपके साथ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी है, ये जानबूझ के आपसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, और अचानक से होता है ना कि इंसान नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गया, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये इस हफ़्ते की एनर्जी है, जिस तरह गुस्से में जाएँगे, उसी तरह वापस भी आएँगे। अगर अभी आप लोगों की बातचीत कम हो रही है, या वो पर्सन आपको बात नहीं कर रहा, मैसेज कॉल नहीं कर रहा, तो इस हफ्ते के बीच में वो आ रहा है और थोड़ा गुस्से में, जज़्बाती भी दिखेगा, पर आपसे बातचीत करना चाहता है। और ये है कि आपको अपने इमोशंस बताएगा, अगर आप समझ जाओ, या हो सकता है किसी किस्म की कोई बात भी आपके सामने रखे, कुछ कन्फ्यूज़न है जो कि क्लियर करना चाहता है, या कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी आप क्या फ़ैसला इस पॉइंट पे करने वाले हो, इसका साथ दोगे या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? क्या वो इंसान आपके पास वापस आने वाला है, या आपको अब वेट नहीं करना चाहिए? क्या आपको खुद से आगे बढ़ के मैसेज कर लेना चाहिए? जो भी सूरत-ए-हाल है वो आपको भी पता चल जाएगी। ओके, एक कार्ड निकल के आ चुका है, फिर और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। देखते हैं क्या है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे है टेम्परेंस। ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है। अब देखो, यहाँ 9 ऑफ वांड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल आया है। इसको लगता है कहीं न कहीं इसने बहुत एफर्ट करी है इस रिलेशनशिप में, इसने अपना 100% दिया। इसने अपनी सेहत को भी नहीं देखा, इसने अपने काम को भी नहीं देखा, इसने अपनी फैमिली को भी नहीं देखा, इसने बहुत सारे सैक्रिफाइस करे हैं। इसने वो हर चीज़ करी जो कि शायद कोई ईज़िली नहीं करता किसी रिलेशनशिप में, पर इसने बहुत कुछ करा आपके लिए। ये अभी भी वेटिंग में है, ये आपको वापस लाना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से देखना चाहता है, पर समझ नहीं पा रहा कि अब ये क्या करे, ये खुद से आगे बढ़े। वैसे तो ये इंतज़ार कर रहा है कि आप खुद से आकर के इसको मैसेज करो, कॉल करो, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ये इंसान ना, इसकी सेहत काफ़ी ख़राब मुझे दिख रही है, ठीक है? इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, और फिज़िकली भी अगर के देखा जाए ना, तो इस वक़्त में इसकी सेहत बहुत ख़राब है, बहुत बीमार है, और ये दुआ भी यही कर रहा है, अपना
थोड़ा-सा कह लो कि और माइंड आपकी तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं दुआ करूँगा, मेरा ड्रीम जो डिज़ायर है वो पूरा हो जाएगा, मुझे अभी वेट करना चाहिए, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, रो भी रहा है, पछता भी रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके लिए। पर थोड़ा कन्फ्यूज़ भी दिख रहा है, सोचता है खुद से मैसेज करूँ या ना करूँ, या आप खुद से आकर के मैसेज करोगे। कहीं न कहीं इसके फाइनेंशियली हालात भी काफ़ी ख़राब हैं, पैसे की सिचुएशन भी ठीक नहीं चल रही, और हो सकता है काम पे ध्यान भी ना दे पा रहा हो अच्छी तरह से। टेम्परस की एनर्जी निकली है, सुलह करना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहता है। ये पर्सन ना चाह रहा है आप खुद से आके इससे बातचीत करो और बस यही बोले कि हाँ, मैं भी यही चाहता था, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, मुझे बस एक मौका दे दो, अब मैं सही तरह से चलूँगा, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करूँगा, मैं प्यार से रहूँगा, हमें इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर के जाना है, हमें एक-दूसरे का साथ देना है, एक-दूसरे के लिए खड़े रहना है। इसके एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव हैं, आपको चाहे बता रहा है, नहीं बता रहा है, जो भी सिचुएशन है, पर ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर आप सोचते हो कि वो प्यार नहीं करता तो बहुत गलत बात है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। पर हाँ, ये है कि ये आपका वेट कर रहा है। अगर आप इसको कॉल मैसेज कर लो तो ये बहुत जल्दी सुलह हो जाएगी आप लोगों की। वैसे अगर आप देखना चाहते हो कि ये खुद से आके मैसेज कॉल करें, तो शायद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़े, क्योंकि अभी तो वो पर्सन वेटिंग में है। पर जैसे ही हो सकता है इसको लगे कि आप नहीं आ रहे, तो आपको भी कॉल मैसेज ये पर्सन कर सकता है, पर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप ऐसा सोचते हो तो। वैसे कहीं न कहीं आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बीमार भी है और उसके मतलब आस-पास का माहौल भी बहुत नेगेटिव है और फाइनेंशियली हालात भी उसके ठीक नहीं हैं। तो अगर सुलह करना चाह रहे हैं दोनों लोग तो फिर एफर्ट्स तो डालने ही चाहिए आप लोगों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स की क्या मैसेज हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, सो यहाँ पे है सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्टार। यूनिवर्स पे भरोसा करो, आप लोगों का आगे जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा होगा, पॉजिटिव सिचुएशन है, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो तो भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। व्हील की एनर्जी निकली है, साथ ही विश कार्ड आया है, मतलब आपकी विश पूरी होगी। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। अगर राब्ता करना चाह रहे हो, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो तो भी एनर्जी पॉजिटिव है। अगर कांटेक्ट में हो, अपने रिलेशन का फ्यूचर बेहतर देखना चाहते हो, पॉजिटिव ब्राइट देखना चाहते हो तो भी आगे वैसा होगा, पर उसके लिए ज़रूरी है आप यूनिवर्स पे भरोसा करो। आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको उम्मीद होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हाँ, ऐसा होगा। तभी होगा। और किसी भी चीज़ को ना आप सबक की तरह मत लो कि सामने वाले ने ऐसा करा तो मैं सबक सिखाऊँगा, मैं तो मैसेज नहीं करने वाला, कॉल नहीं करने वाला। अगर वो पर्सन नहीं कर रहा, आप प्यार करते हो तो आपको कर लेना चाहिए मैसेज। पर हाँ, किसी की बातों में आके अपना रिलेशन कभी भी ख़राब मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तों इस रिश्ते से या जिसके साथ भी आपका रिश्ता बनता है ना, कभी भी आपके रिश्तों से खुश नहीं होते। सो आपकी मर्ज़ी, आपका फ़ैसला है आपको क्या करना है, और आप काफ़ी समझदार भी हो। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी कुछ स्टेज से रीडिंग्स नहीं अपलोड हो रही थी, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, और आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, मेरे से सपोर्ट बनाए रखा है।